नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ, इसने एक रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट्स का। ये कंपनी इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में बात करें तो स्टॉक का नाम है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और कंपनी की तरफ से आज के सेशन में स्टेटमेंट आती हुई दिखी है। कंपनी बिकम्स द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू ओपन 8 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट्स। तो इस कंपनी ने, ये कंपनी फर्स्ट ऐसी डिपॉजिटरी बनती हुई दिखी है जिसने 8 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट ओपन करे। देखिए, डीमेट अकाउंट ओपन और एक्टिव डीमेट अकाउंट में फर्क है। पहले ये फर्क है, आपने भी कितने सारे डीमेट अकाउंट ओपन कर रखे हो सकते, एक पर्टिकुलर इंसान 3-3 4-4 डीमेट अकाउंट रखता है, बट कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। तो एक्टिव डीमेट अकाउंट है, कितने लोग ट्रेड करके छोड़ देते हैं, अकाउंट ओपन करा था, छोड़ दिया, खत्म, ट्रेड नहीं करते, तो वो एक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्टिव डीमेट अकाउंट 8 करोड़ तक संख्या पहुंचती हुई दिख रही है। इसीलिए इस स्टॉक को मैं कहता हूं कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो इसे छेड़ना मत, इसे रखे रहना। अब इस स्टॉक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली एक खबर आई थी, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। CDSL में BSE लगभग 2.5% इक्विटी का OFS लाने वाला है, यानी कि 2.5% इक्विटी सेल होगी BSE की तरफ से OFS के जरिए। तो यहाँ पे अभी स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली नेगेटिव है। स्टॉक हो सकता है आपको नीचे के लेवल्स दिखाए और ज्यादा बड़ी गिरावट भी हो सकती है, जैसे 1000 के नीचे क्लोजिंग मिली है स्टॉक में, तो अगला लेवल बहुत दूर का निकल के आ रहा है। तो देखते हैं कहां तक गिरता है ये स्टॉक, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्पस से देखें तो ये स्टॉक अच्छा है। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में समझाता हूं, उसके बाद कंपनी क्या काम करती है, कैसे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, इसके बारे में बताता हूं। पहले कंपनी का कारोबार ये है कि जब हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम जब शेयर्स खरीदते हैं तो वो डीमेट होते हैं। तो वो डीमेट जब शेयर्स होते हैं तो वो CDSL डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो यही है, यहीं पे डीमेट होते हैं और इन लोगों की इनकम होती है हमारे, हम जब शेयर्स खरीदते हैं उस पर जो कहीं ना कहीं डिपॉजिटरी चार्जेस वगैरह होते हैं वो ये लगाते हैं और उससे इनकी इनकम होती है। तो यही इनका कारोबार है, यानी कि जितने ज्यादा लोग शेयर बाजार में आएंगे उतना ज्यादा इन कंपनीज को फायदा होगा, इस तरीके की कंपनीज को। अब यहां पे अभी आपको मैं बता दूं, भारत की लगभग 3 से 5% पब्लिक ही शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में है इस समय, और आने वाले समय में ऐसी प्रिडिक्शन है कि ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, ये बढ़कर 15 से 20% हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप खुद समझिए कि कितनी बड़ी स्कोप है इस फील्ड में आगे कहीं ना कहीं अपने कारोबार को बढ़ाने की, और इनफैक्ट इन्हें कुछ करना भी नहीं है, अपने आप पब्लिक आएगी, अकाउंट ओपन करेगी और शेयर्स खरीदेगी। अब आते हैं इसके वैल्यूएशंस को लेकर। तो देखिए दोस्तों, इस स्टॉक का बुक वैल्यू जो है वो अराउंड 103 रुपीज की है और ये स्टॉक आपके लिए 986 पे ट्रेड करता है। सिंपली कितने मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 9.5 टाइम्स के मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। बुक वैल्यू पर शेयर 103 रुपए जो है, इसका मतलब है कंपनी के पास जितने रुपए हैं और जितना उसे पे करना है, डेट वेट जो भी है, जो भी खर्चे हैं वो हटा उठू के, खर्चे नहीं मतलब जो भी उधारी, वो हटा के जो पैसा कंपनी के पास बचता है, उस पैसे को नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी शेयर मार्केट में उनसे डिवाइड कर दिया जाए तो निकल के आता है बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, नाम से ही समझ रहे हैं, बुक वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की कितनी कीमत होनी चाहिए, वो आती है 103 रुपए, लेकिन उसके सामने स्टॉक ट्रेड कर रहा है 986 रुपीज पे। दैट मींस 9.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या ये वैल्यूएशन सही है, क्या सस्ते हैं, महंगे? तो देखिए 9 टाइम्स की बुक वैल्यू अभी ट्रेड कर रहा है, अभी रिसेंटली जब ये 1500 रुपए गया था तो 15 टाइम्स पे हो गया था। तो डेफिनेटली ये इतने मल्टीपल्स पे ट्रेड करना तो ठीक नहीं है। अब बाजार में पब्लिक धीरे धीरे आती रहेगी, बट ऐसा तो नहीं है एक ही साल में कहीं ना कहीं भी 8 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं, फिर 20 करोड़ हो जाएंगे और वो एक्टिव रहेंगे और दबा के ट्रेड मार रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे जाएंगे भी, आएंगे, बट आज डेफिनेटली आएंगे ज्यादा, बट इतने ज्यादा मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे। 5-6 टाइम्स के मल्टीपल्स ठीक है। अब आप कहोगे भाई आप 500-600 की बात कर रहे हो, इसका मतलब तो डेफिनेटली मतलब वो ड्रीम लेवल हो जाते हैं, अच्छे वैल्यूएशन दिखते हैं, ये थोड़ा अभी भी महंगा दिखता है। अब आते हैं अगले, अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल में 41% का है, तो ये भी बहुत शानदार है। अब आते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन पे, तो स्टॉक का मीडियन जो पी है वो रेशियो दिख रहा है आपको
लगभग 29 के पीई पे जो इंडस्ट्री का पीई है वो 29 का दिख रहा है, और CDSL 36 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा महंगा ट्रेड करता है इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले देखें तो। अर्निंग पर शेयर दिसंबर क्वार्टर में 7 का था, TTM बेसिस की बात करें तो लगभग 28 के कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक 28 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी 28 के अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, और 29-30 के पीई पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। तो मल्टीपल्स की बात करें और मैं अगर इसको कंपेयर करूं प्रीवियस अर्निंग पर शेयर से, तो 2021 में 19 का था, 22 में 30 का हुआ, एंड नाउ TTM बेसिस पे देखें तो 27.79 का, तो थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर घटता हुआ दिख रहा है, तो ये एक नेगेटिव है। अगर ये ग्रोथ दिखती है, अगर मैं 2 साल के आगे का लेके चलूं, अगर ये यहाँ से 40 का अर्निंग पर शेयर हो जाता है और इसे हम दोबारा से 30 के मल्टीपल्स देंगे करंटली, तो 1200 रुपए का भाव निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से अगले 1 से 2 साल में इसका अर्निंग पर शेयर अगर इसी हिसाब से रहा, तो 40 के अर्निंग पर शेयर से 1200 रुपए तक के लक्ष्य बन सकते हैं इसमें 1 से 1.5 साल में। तो नीचे आए तो लेने के मौके ढूंढने चाहिए इस स्टॉक में, ठीक है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पहले तो BSE इसमें अच्छा खासा होल्ड करती है, मैंने आपके साथ शेयर कराई। BSE के पास अराउंड 24-20% के समथिंग का स्टेक है, उसमें से 2.5% की इक्विटी का OFS आने वाला है आप सभी के लिए। बाकी के स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बाकी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपके साथ शेयर करूं मैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रमोटर्स अराउंड 20% होल्ड करते हैं, FIIs अराउंड आपके लिए 8.65% होल्ड करते हैं, एंड अगर बात करें DIIs की तो वो लगभग आपके लिए 25.64% होल्ड करते हैं, एंड पब्लिक की बात करें तो वहां पे आपके पास मैक्सिमम स्टेक 45.72% का है। तो ये मेरी तरफ से CDSL के स्टॉक के ऊपर जानकारी, और आज जो इन्होंने कीर्तिमान जो रिकॉर्ड बनाया उसके ऊपर मेरी वीडियो थी। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।